ये मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है नए ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी लास्ट 1 वीक 10 डेज से निशा जी करके क्लासेस ले रही थी, मेडिटेशन करा रही थी, तो आज वो नहीं है, हम करेंगे। चलिए अभी हम थोड़ा वार्म अप करते हैं और लाफ्टर का करेंगे या नहीं तो ध्यान करेंगे। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। लास्ट में थोड़ी देर मैं इसके बारे में बताऊंगी। ब्रेन वेव्स, बीटा थीटा अल्फा डेल्टा के वेव्स कैसे होते हैं, उससे हमारा कैसे उसका उसके हिसाब से हमारा विचारों को कैसे मेजर कर सकते। ईईजी करके एक मशीन से जैसे ईसीजी होता है वैसे ईईजी होता है, वो अपना ब्रेन का वेव्स को चेक करता है, वेव्स पता लगा सकता। तो ये वाला क्लास भी मैंने लिया है विद पिक्चर फॉर्म में, पीडीएफ से शेयर करके। तो उसका ही थोड़ा सा मैं लास्ट में रिफ्रेश कराऊंगी। वो वाला सबसे आपको ध्यान को समझना है तो उसको समझेंगे तो आपको अपने आप उसका साइंस पता चलेगा, कैसे इसका मेलेटोनिन, ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम बोलते हैं ना, इसका भी लाफ्टर करने से भी आपको 4 केमिकल्स रिलीज होते हैं हंसी के। इससे आपका स्माइल फेस करने से भी, जस्ट स्माइलिंग फेस, तो हाँ हाँ ये इसलिए कराते थे वो अपने डॉक्टर साहब, बताते थे को 10 से 15 मिनट डेली हंसना चाहिए, उससे आपका स्ट्रेस भी चला जाएगा, तो हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई होगा साइंस के हिसाब से। तो चलिए हम ध्यान करते हैं। लास्ट 5-6 मिनट्स हम उसके बारे में बात करें कि मास्टर्स ध्यान में बैठने का प्रोसीजर सबको पता है। क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथ उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, क्रॉस योर लेग्स एंड सिट कंफर्टेबल सीट पे, कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठिए एंड क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते जाएंगे, सिर से लेके अपने पैरों की उंगलियों तक, टॉप ऑफ द हेड टू टिप ऑफ योर टोस। एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते जाएंगे। ध्यान यानी विचार शून्य होना, विचार मुक्त होना, इसी को ध्यान कहते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने श्वासों को देखते जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपना श्वास छोटे होते होते होते, श्वास ले रहे वो छोटे होते होते दोनों बोन के बीच आके बैठ जाता है। उस बोन के बीच हमारा इनर जर्नी को, ट्रैवल को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कोई म्यूजिक यूज करिए। अभी हम कर रहे थे डेली ट्रियास, ध्यान करते तो उसमें 2 घंटे म्यूजिक लगाते, लास्ट 1 आवर साइलेंस करते, पता ही नहीं चलेगा कैसे म्यूजिक खत्म हो गया, क्या हो गया, ऐसे ध्यान लगता है। शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती थी थोड़ा लंबे करने में, कभी कभी डिस्टर्ब सा लगते थे, अंदर पेन हो रहा है, खुजली टाइप कुछ तो इचिंग हो रहा है। तो अभी तो नहीं लगता बिल्कुल अच्छे से। अब ये भी नहीं पता चलता कब अपना थॉट, बिकॉज टाइम मॉर्निंग टाइम तो इतने थॉट्स नहीं रहते हैं, रात क्या दिन भर का दिमाग में चलता है। वही मॉर्निंग बैठते हैं तो मैं तुरंत 4-5 मिनट्स में मैं थोड़ा सा प्राणायाम कर लेती हूँ, लंबे श्वास करती हूँ, उसके बाद फिर ध्यान में जाती हूँ। तो ध्यान में कब चलेगी पता ही नहीं चलता। तो ऐसे आपको जो कंफर्टेबल लगेगा वो चीज आप लेके ध्यान को करिए, जरूर करिए, उसका लाभ उठाइए। इसको फ्री में हर एक को हम बताते जा सकते हैं। और कोई व्यक्ति इसको ये ना करे कभी हमें कुछ नहीं हुआ, वो होता रहता है, लेकिन हम सही तरीके से हमारे
एनालाइज करते हुए करते जाए क्या बदलाव, मैं बदलाव कर रही हूँ कि नहीं, चेंजेस आ रहा है कि नहीं। कोई व्यक्ति पे मुझे गुस्सा आ रहा तो ध्यान के बाद कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज सबको ऑब्जर्व करेंगे तो उसका बदलाव हुआ रहता है। उसी को ध्यान करते बदलाव, बदलाव नहीं हो रहा है मतलब हम ध्यान नहीं कर रहे, कुछ तो एक विचार को लेकर उसी के पीछे घूम रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं कहा जाए। विचार शून्य होना है, ब्रह्मरंध्र के पूरा आपको 2,72,000 नेगेटिव को शुद्ध करने का, इसको ध्यान के। चलिए मैं बहुत दिन बाद म्यूजिक लगाती हूँ। अभी हम साइलेंस साइलेंस वाला ध्यान कर रहे थे, आज मैं 5-10 मिनट्स म्यूजिक लगाऊंगी। एक अच्छा म्यूजिक। हम्म।
Be with awareness. Don't open your eyes. Continuously be with your awareness. ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
मास्टर्स, थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं। इनर जर्नी को कंटिन्यू करें। श्वासानुसंधान होते होते हुए हमें अपने अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी बह रहा है उसको महसूस करिए।
लास्ट 1 मिनट मास्टर। स्लोली, धीरे से अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति। ग्रैटिट्यूड, अपने गुरु के प्रति ग्रैटिट्यूड, अपने माता पिता के प्रति ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। ब्रेन वेव्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। हाँ जी, ये चीज मैंने पहले भी कराया था, बहुत पहले कराया। तो आप मात्र ये चीज एक समझ लेंगे तो किसी को ध्यान करो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत सारे क्लासेस में मैं बताती आई हूँ। करने से नहीं करने से क्या डिफरेंस है, कैसे ये काम करता है, तो इसके पीछे का साइंस क्या है, तो इसके बारे में भी मैं बताते आई हूँ। कोई चीज हम एक बार 2 बार पढ़ते तो इसका इन डेप्थ में जानकारी होता है। तो मैंने पहले क्लास में कुछ मिस हुआ हो तो अभी उस चीज को इसमें क्लियर करूंगी। इसको इजी रीडिंग बोला जाता है। इजी मशीन से अपने ब्रेन वेव्स को रीड किया जाता है। इसके अगले स्लाइड्स दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। साइन वेव के हिसाब से वेव इसमें वो दिखता है। तो अब इसी पे इसमें सारे डिटेल आपको पता चलेगा। एक फ्रीक्वेंसी हाई, लो, बीटा, ये क्या होता है, हर इंसान में ये वाला फ्रीक्वेंसी रहता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी बीटा फ्रीक्वेंसी रहता है, या लो। लो यानी नॉर्मली हम कूल टेंस के बिना स्ट्रेस फ्री है, तो विदाउट एनी स्ट्रेस है, तो वो हम ध्यान कर रहे नहीं कर रहे, अपने विचार के साथ है, कोई स्ट्रेस में नहीं, तो वो एक लो बीटा बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और वही चीज कोई ऐसे न्यूज सुनते हैं बहुत स्ट्रेस में आते हैं तो उसको हाई बीटा फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। उस फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो 12 to 35 हर्ट्ज होता है, सेकेंड्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड सॉरी। तो ये वाला इतना रेंज रहता है। तो इसको वो क्या करता है, वेव में साइन वेव में दिखाएगा, लास्ट में उसका डिजिट भी दिखाता है कितना है। तो और ये कौन व्यक्ति के ब्रेन में रहेगा, एक अडल्ट व्यक्ति का ब्रेन का ये रिजल्ट रहेगा। इजी कराएंगे तो वो कोई ध्यान में नहीं है तो। और ये चीज और आगे मैं इसको और क्लियर करूँ, ध्यान में नहीं है तो 21 ईयर्स अडल्ट, हम 18 ईयर्स के बाद वाले को लेके चलते। 21 ईयर्स तक बच्चों में ज़्यादा माइंड डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो वो टेंस में नहीं रहते, ज़्यादा सोचते। तो नेक्स्ट अल्फा एक आता है वेव। तो अल्फा होता है 8 to 12 साइकिल्स पर सेकेंड हर्ट्ज होता है। तो ये एज 12 to 21 ईयर्स के बच्चों, देखिए 12 to 21 ईयर्स के बच्चों में ये वाला रेंज, यानी उनको ऑटोमेटिकली वो तो एक तरह ध्यान में रहते। तो और एक कहा जाए 21, तो कोई व्यक्ति ध्यान शुरू किया तो वो अडल्ट में भी यही रहेगा, अबो 21 इवन। लेकिन बच्चों को हम देखते हैं तो अडल्ट वाला जो कम एज का 12 से बाद वाला, उसका अल्फा में, अल्फा यानी तो ये थोड़ा सा धीरे से कॉन्शियस से सब कॉन्शियस के तरफ जो जा रहे होते हैं ना वो। तो इसमें क्या रहेगा, थॉट्स रहेंगे, धीरे धीरे थॉट्स कम हो रहा जा रहा रहता है, उसको हम ध्यान में इस स्टेट, इस बात, इसको हम बोलते हैं अल्फा स्टेट बोलते हैं। तो ये चीज कोई स्टार्ट किए ध्यान है तो वो स्थिति स्थिति में रहता है, और वो थोड़ा
पीसफुल में रहेगा, रिलैक्स में रहेगा, टेंस में नहीं। कोई भी न्यूज उनको दे दो, बहुत खुशी वाला दो या सैड दो, तो वो वेरी नहीं करेगा। और नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी थीटा। थीटा में 4 to 8 हर्ट्ज का साइकिल्स पर सेकेंड का फ्रीक्वेंसी दौड़ रहा रहता है अपने ब्रेन। तो ये होता है 5 to 12, इसीलिए 5 years से बच्चों को इतना नहीं, 5 मिनट में उनको कुछ भी विचार ही नहीं रहता, आंख बंद करके बैठना बोला जाता। 5 साल से 12 साल तक के ये वाला होता है। वही हम ध्यान को प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, डीप ध्यान कर रहे हैं, रिलैक्स स्टेज में है, तो हम उस स्टेज में, बच्चे वाले स्टेज में चले जाए। ये 5 to 12 years। तो ये चीज आपको, ये साइंस है। तो आपको लगता है ऐसे कैसे होता है, क्यों हम प्रेशर कर रहे हैं, आपको करो क्यों बोल रहे हैं, तो आप इस झंझटों से दूर हो जाए। थोड़ा सा इसको अपनाने से ध्यान को, तो आप सारे मुक्त हो जाएंगे ये जो अनवांटेड हमारे साथ जो हो रहा है उससे। तो इसको प्रैक्टिसिंग एवरी डे, प्रैक्टिसिंग ध्यान और डीप रिलैक्सेशन स्टेट, मेडिटेशन स्टेट। नेक्स्ट टू कॉन्शियस स्टेट, ये सब कॉन्शियस स्टेट। तो ये वाला अल्फा से लेके थीटा आने तक हम कोई पॉजिटिव अफर्मेशन रखेंगे, क्योंकि अल्फा में थोड़ा थोड़ा हम इसमें भी आ रहे रहते कॉन्शियस में, तो ऐसा लग रहा रहता है कुछ बातों को भूल जा रहे रहते। मैंने एक बार बताया रिवर्स काउंटिंग कर रहे तो कुछ कुछ काउंटिंग को हम भूल जाते हैं, यानी हम सबकॉन्शियस की तरफ जा रहे होते। तो ये वाला बहुत अच्छा टाइम होता है, उस समय हम कोई भी विश, यानी आपको किसी चीज को चाहते, लोक कल्याण वाला चीज, तो मैं जरूर बोलूँ, कोई भी बात आप रखना चाहते हैं नेचर के सामने, वो रख सकते हैं। और लास्ट होता है अपना समाधि स्टेट, डेल्टा। डेल्टा ये चीज हम चेक कर सकते हैं, इवन आपको मेडिटेशन में विश्वास है, मतलब होता है नहीं, पहले आप करिए 6 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद फिर आप अपने ये जो चेक करेंगे तो आपका ये स्टेट चेंज हुआ है, तो आप थॉटलेस स्टेट में आएंगे, डेल्टा में बिल्कुल थॉटलेस, यानी सबकॉन्शियस समाधि स्टेट में हमारे पूरा बॉडी स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो वो स्टेट में 0.5 to 4 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी रहेगा। ये होता है ऑटोमेटिकली, बच्चा जन्म लेने से लेके बर्थ से 5 years तक वो स्टेट में रहता है, तभी बच्चों को भगवान का कनेक्शन में रहता बोलते हैं। तो हम इस स्थिति में जाना है। अब देखिए, यहाँ से अडल्ट से लेके हमें इस हाई टेंस वाले से लेके इस स्थिति में जाने को ध्यान का अभ्यास कहा जाता है। इसको मैं फ्रीक्वेंसी वेव में दिखाऊंगी। ये देखिए, बहुत अच्छे से इस चीज को मुझे इतना टच हो गया, इसको जितना समझ सके समझते जाइए। देखिए इतना ऐसे रहेगा, हम जब डिस्टर्ब रहेंगे, कुछ ध्यान नहीं करते, इतना ब्रेन ऊपर नीचे वेव्स होते रहते हैं। इसके हिसाब से ही हमारा सोच विचार, हम प्लान, कोई भी दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सोच से भरा हुआ है। उसको भरे हुए गड्ढे में बाल्टी में पानी डालेंगे तो पानी रुकेगा, बहता हुआ जाएगा। वैसे हमें इस जो भरा हुआ ब्रेन को ध्यान से खाली करेंगे, तो हमें नए नए आइडियाज आएगा, इंट्यूशंस आएंगे। धीरे धीरे हम कम करते करते, तो स्ट्रेट लाइन में, मैं हमेशा बोलती हूँ ध्यानियों के लिए, स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा होता है। वही मटेरियलिस्टिक में हम सोचेंगे तो स्ट्रेट लाइन, यानी मेडिकल स्टेटमेंट जो ये का होता है, तो उसमें स्ट्रेट लाइन आना, यानी हम डेड बॉडी हो गए, हम बिल्कुल हमारा श्वास शरीर से निकल गया, यानी सोल, बॉडी वेकेट हो गया। बट वही आत्म में बहुत अच्छा बात, स्ट्रेट लाइन यानी हम समाधि स्थिति में, उस अहम ब्रह्मास्मि तत्व में से, यानी मैं ही वो ब्रह्म हूँ, तत्व में से मैं वही हूँ, उस स्थिति में उसको हम फील करेंगे, उसके साथ जिएंगे। तो चलिए, बहुत दिन बाद मुझे एक क्लास लेने में बहुत ज्यादा इमोशनल हो, इमोशनल नहीं, मतलब ये चीज सिंपल क्यों नहीं समझते ऐसा लगता। तो इसको एक बार बोलने से हमें बदलाव अपने आप आ जाना चाहिए। यस, इसको करना है, ये तो साइंस है, इसको नहीं चेंज